भारतीय संस्कृति की मूलभूत लक्ष्य क्या है, विशेषताएं और मूलभूत लक्ष्य क्या है? तो देखिएगा, प्राचीनता। प्राचीनता का मतलब होता है पुराना। आपको अच्छे से पता है ये चीज कि पुराना और बहुत ज्यादा पुराना। ऐसा कहते हैं कि भारतीय संस्कृति या भारतीय जो सभ्यता है वो सभ्यता विश्व में सबसे पुरानी मानी जाती है, सबसे पुरानी मानी जाती है। कौन सी सभ्यता? जिसका नाम आप लोग हमेशा पढ़ते हो। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता बच्चों। तो ये क्या है? ये विश्व में सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। तो प्राचीनता हमारी संस्कृति की एक विशेषता हुई। बिल्कुल सही बात। आगे देखिए, निरंतरता। ये बड़ी अच्छी बात है। निरंतरता का मतलब होता है लगातार। विश्व में जितनी भी संस्कृतियां हमने देखी, सारी संस्कृतियों में प्राचीनता तो है लेकिन निरंतरता नहीं है। निरंतरता का मतलब वो लगातार आज भी चल नहीं पा रही हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता को देख लीजिए या मेसोपोटामिया की संस्कृति को देख लीजिए, वो खत्म हो चुकी है। चीन की संस्कृति को देख लीजिए, हमारा पड़ोसी देश, खत्म हो चुकी है। लेकिन भारत की जो संस्कृति है, क्या बच्चों? भारत की संस्कृति जो है वो क्या है? निरंतर है, मतलब अभी भी चल रही है, अभी भी जो है वो निरंतर बने हुए हैं। तीसरी विशेषता देखिए, आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता है बिल्कुल बच्चों, इस हमारी संस्कृति के अंदर जो है वो आध्यात्मिकता है। आध्यात्म का स्वरूप है हमारे अंदर। आध्यात्म का स्वरूप मतलब ईश्वर की प्रेम भक्ति। ईश्वर की प्रेम भक्ति जो है वो हमारे अंदर परिपूर्ण है, मतलब भरी हुई है। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, ग्रहणशीलता। ये भी हमारी संस्कृति की बड़ी शानदार विशेषता है बच्चों। क्या? कि हमारी संस्कृति में जो है वो ग्रहणशीलता है। ग्रहणशीलता का मतलब होता है ग्रहण कर लेना। क्या कर लेना बच्चों? ग्रहण कर लेना। अर्थात भारतीय संस्कृति के अंदर जितनी भी अलग चीजें या विदेशी चीजें जो हमारी संस्कृति से अलग है या हटकर है या हमसे कुछ अलग मूल भाव हैं उनके, हमने क्या किया? हमने उसे ग्रहण किया। हमने उस संस्कृति की विशेषताओं को अपने अंदर ग्रहण कर लिया, अपने अंदर समाहित कर लिया। तो ये भारतीय संस्कृति की एक बहुत ही खास विशेषता है। आगे, समन्वयवादिता। समन्वयवादिता का मतलब दुनिया की, विश्व की हर एक संस्कृति, विश्व की प्रत्येक संस्कृति से समन्वय बनाकर चलना, मतलब मिलजुल कर चलना। क्या है? समन्वयवादिता है। और ये हमारी संस्कृति की विशेषताओं में से एक है। तो हमने क्या पढ़े? 5 विशेषताओं के बारे में जो है वो पढ़ाई की, जिसमें प्राचीनता पहले नंबर पे है। प्राचीनता मैंने आपको बताया सबसे पुराना, और भारतीय संस्कृति जो है वो विश्व में सबसे पुरानी है, प्राचीन है। निरंतरता, आध्यात्मिकता, ग्रहणशीलता और समन्वयवादिता। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं इसी के साथ। देखिए आगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि प्राचीनता की अगर हम बात करें तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, चित्र के बारे में जो है वो बताएंगे अभी आपको चित्र भी दिखाया जाएगा। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये विश्व की वो सभ्यताएं हैं जो सबसे पुरानी है। ऐसा कहा जाता है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो 6000 ईसा पूर्व की सभ्यता मानी जाती है। सरस्वती सैंधो सभ्यता का प्राचीन विश्व की मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से संपर्क था। बिल्कुल, जी हां, हम सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से और व्यापारिक रूप से इन संस्कृतियों से आपस में जुड़े हुए थे। हम इनके साथ में व्यापार किया करते थे, तो हम सभी जो है वो इनसे जुड़े हुए थे। ठीक है बच्चों, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति जो है वो सबसे प्राचीन क्यों मानी जाती है या सबसे श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है? इसका अर्थ सिर्फ इतना है, इसका अर्थ जो है वो है निरंतरता। निरंतरता का मतलब ये अभी भी बनी हुई है, ये अभी भी बनी हुई है। कवि इकबाल ने एक बार ये कथन कहा था, ध्यान से समझिएगा इस कथन को। कवि इकबाल ने एक कथन कहा था भारतीय संस्कृति के बारे में कि यूनान, मिस्र और रोमा मिट गए सब जहां से। कि यूनान की संस्कृति, मिस्र की संस्कृति और यूनान की रोम की जो संस्कृति है वो सारी संस्कृतियां इस दुनिया से मिट गई, पर कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।
मतलब अर्थात कि हमारी संस्कृति में कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से हमारी संस्कृति मिटाने से भी नहीं मिटती है। चलिए इस अच्छे से वाक्य के बाद में अगली विशेषता के ऊपर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, मिस्र, सुमेर, बेबीलोन, यूनान, रोम की संस्कृतियां लुप्त होकर अतीत की कहानी मात्र रह गई। कवि इकबाल का कथन सही हो रहा है यहाँ पे, देखिए कि ये सारी जो संस्कृतियां हैं वो कहीं ना कहीं अतीत की एक कहानी बन के रह गई। कोई इसके बारे में जो है वो अब नहीं जानता है। शताब्दियों के परिवर्तन के बावजूद भारतीय संस्कृति की आत्मसम्मान जो है वो अभी भी बनी हुई है, मतलब वो निरंतर अभी भी चल रही है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियां आज भी भारतीय संस्कृति के लिए पूजनीय है बच्चों। ठीक है, पुरानी संस्कृति में भी आपने जो है वो पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम पेड़ पौधों की पूजा करते थे बच्चों। आज भी हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। तुलसी की पूजा की जाती है, बरगद की पूजा की जाती है, पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पर्यावरण को जो है वो एक देवता तुल्य मानते हैं। पुराने समय में हमने ये देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में देवियों की पूजा की जाती थी। देवी पूजा जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। हम आज भी जो है वो विभिन्न देवियों की पूजा नवरात्रों के समय में और अनेक समयों पर करते हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हुई, क्या? कि निरंतरता, कि विश्व में जहां मिस्र, सुमेर और बेबीलोन जैसी जो संस्कृतियां हैं वो सारी संस्कृतियां खत्म हो गई और इतिहास के पन्नों में कहीं गुम गई, वहीं भारतीय संस्कृति जो है वो आज भी अपने आत्मसम्मान के साथ में खड़ी है बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ में। देखिए और विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। आध्यात्मिकता के बारे में देखिए कि आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति का प्राण है, जिसमें इसके सभी अंगों को प्रभावित किया है। मोक्ष क्या है? मोक्ष अंतिम लक्ष्य है, और यह अंतिम लक्ष्य जो है वो पूरा करवाने के लिए 4 पुरुषार्थों की व्यवस्था की गई है। जी हां, धर्म की व्यवस्था की गई है, अर्थ की व्यवस्था की गई है, काम की व्यवस्था की गई है और मोक्ष की व्यवस्था की गई है। ठीक है बच्चों, तो 4 पुरुषार्थ, जिसमें अंतिम लक्ष्य क्या होता है? मनुष्य का मोक्ष। और मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि मोक्ष का अर्थ क्या होता है। तो मोक्ष का अर्थ होता है बच्चों जीवन व मरण के चक्र से मुक्ति। जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है बच्चों। और इसको एक और शब्द से जाना जाता है जिसे कहा जाता है निर्वाण। जिसे क्या कहा जाता है? निर्वाण। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रहणशीलता, बाहरी तत्वों को आत्मसात की क्षमता व समय अनुकूल परिवर्तन भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण गुण है। मैंने आपको बताया था ना कि आत्मसात कर लेना, जो भी संस्कृतियां, जो भी सभ्यताएं दुनिया से हमारे देश में आई, जैसे उदाहरण के लिए बताऊं आपको, मुगल हमारे देश में आए और हमने मुगलई सभ्यता को जो है वो अपना लिया। ठीक है बच्चों, हुण हमारे देश में आए, हमने उनकी संस्कृति को भी ग्रहण कर लिया। कुषाण हमारे देश में आए और हमने इनकी संस्कृति को भी अपने साथ में मिला लिया। तो ग्रहणशीलता, आत्मसात कर लेने की क्षमता और समय के अनुसार, टाइम के अनुसार परिवर्तन करते रहना अपनी संस्कृति को, यह विशेषता जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति में जो है वो मिलती है बच्चों। ध्यान से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। देखिए समन्वयवादिता, भारतीय मनीषियों ने समन्वय पर बल दिया है। गौतम बुद्ध व सम्राट अशोक महान ने समन्वय पर बल दिया है। समन्वय का मतलब कि प्रत्येक धर्म को जो है वो बराबर दर्जा मिलना चाहिए। प्रत्येक धर्म को जो है वो बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। प्रत्येक धर्म जो है वो सम्मानीय है, उसका समान रूप से क्या करना चाहिए? हमें सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। अशोक का एक कथन मुझे याद आ रहा है बच्चों, इस कथन को जो है वो ध्यान से सुनिएगा। अशोक ने कहा था कि अगर कोई मनुष्य अपने धर्म को
बेहतर बताकर, अपने धर्म को बेहतर बताकर दूसरे धर्म की बुराई करता हो, बुराई करता हो तो वास्तव में वह अपने धर्म, वास्तव में वह अपने धर्म को नुकसान पहुंचाता है, को नुकसान पहुंचाता है। कितनी अच्छी बात जो है वो कही अशोक ने कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई इंसान अपने धर्म को बेहतर बता के किसी दूसरे के धर्म की बुराई करता है, निंदा करता है, तो वो क्या है, वो अपने ही धर्म को जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि अशोक और महात्मा बुद्ध जैसे संतों ने, या अशोक जो थे वो राजा थे, महात्मा बुद्ध जो थे वो एक संत थे, इन दोनों ने ही जो है वो इस बात के ऊपर जोर दिया कि समन्वय होना चाहिए सभी धर्मों के बीच में। आपस में कोई विद्वेष, कोई निंदा, कोई घृणा की भावना जो है वो आपस में नहीं होनी चाहिए धर्म के चलते। ठीक है बच्चों, तो इस जो कथन है ये अशोक का, इस कथन को आप जरूर याद रखें और मेरे साथ में जो है वो आगे बढ़े। आप देखिए क्या लिखा हुआ है भारतीय संस्कृति में। ये देखिए महात्मा बुद्ध की ये जो तस्वीर है, सम्राट अशोक की जो ये तस्वीर है, ये बताई गई है। और सम्राट अशोक जो है वो बार बार में समन्वय के बारे में जोर दिया करते थे।